पिछले एपिसोड में हमने देखा कि जैस्पर आयन को एक हिडन डेंजन के बारे में बताता है। अब आगे, जिसके बाद ये तीनों उस हिडन डेंजन तक पहुंच चुके हैं जिसके बारे में इन्हें जैस्पर ने बताया था। फिर आयन कहता है, मुझे उम्मीद है कि यहाँ हम यूरी के परिवार से मिल पाएंगे और यूरी तुम बिल्कुल भी चिंता मत करना क्योंकि मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें तुम्हारी फैमिली से मिलवा कर रहूंगा। ये बात सुनकर यूरी खुश हो जाती है। जिसके बाद आयन जब डेंजन में जाता है तो थोड़ा आगे जाने के बाद आयन को डेंजन का रास्ता बंद मिलता है, लेकिन तभी आयन के राइट आई से उर्सुला उससे कहती है, जो दीवार तुम देख रहे हो उसके ऊपर टेलीपोर्शन का जादू हो रखा है और उस दीवार को छूने के बाद तुम डेंजन के अंदर पहुंच जाओगे। जिसके बाद आयन जैसे ही उस दीवार को छूता है, आयन एक जंगल में टेलीप हो जाता है। तभी आयन को आवाज आती है, हेलो यूरी बहन, आपसे मिले हुए काफी समय हो गया। तभी यूरी आयन के लेफ्ट आई से बाहर आ जाती है और कहती है, दरअसल ये मेरी छोटी बहन है पीना। और तुम कहाँ पर हो पीना? लेकिन पीना कहती है, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, इसीलिए तुम मुझे यहाँ पर आकर मिल सकती हो, लेकिन रास्ते में खो मत जाना। तभी आयन कहता है, यूरी तुमसे इतनी दूर से मिलने आई है और क्या तुम हम लोगों को अपने पास टेलीप नहीं कर सकती? पीना कहती है, मैं ऐसा नहीं कर सकती, जिस वजह से तुम्हें पैदल चलकर ही मेरे पास आना होगा। और हाँ, इस डेंजन को मैंने बनाया है और इसके अंदर हर जगह जाल बिछे हुए हैं और काफी सारे मॉन्स्टर भी हैं, इसीलिए मैं तुम्हें सेफ्टी की गारंटी नहीं दे सकती। मैं समझ गई, मैं इसे पार करूंगी। हाँ, तुम्हारा बॉयफ्रेंड भी इसे पार करने के लिए तैयार है ना? ये सुनकर यूरी शर्मा जाती है। ठीक है यूरी, तो हमें आगे चलना चाहिए और आगे खतरा हो सकता है, इसीलिए तुम मेरी आंख में चली जाओ। फिर पीना कहती है, तुम काफी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, लेकिन तुम मुझ तक नहीं पहुंच पाओगे क्योंकि सभी हिडन डेंजन्स में मेरा डेंजन सबसे खतरनाक है। लेकिन आयन पीना की किसी भी बात पर ध्यान नहीं देता और आगे बढ़ जाता है। और जब आयन का पैर एक ट्रैप पर पड़ने ही वाला था, तभी उर्सुला आयन को उसके बारे में बता देती है और आयन उस ट्रैप से बचकर आगे निकल जाता है। और ये देखकर पीना काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाती है क्योंकि पीना को नहीं पता कि आयन को उर्सुला गाइड कर रही है। और फिर आयन उर्सुला की बातें सुनते हुए एक के बाद एक ट्रैप को पार करता जाता है और ये देखकर पीना काफी इरिटेट हो जाती है। और फिर यूरी आयन को बताती है, पीना को हमेशा से चीजों को एंटरटेनिंग बनाने की शौक है और इसमें उसे बहुत मजा आता है। यूरी क्या तुम्हें ये सारी चीजें एंटरटेनिंग के लिए लगती है? क्योंकि इसमें किसी की जान भी जा सकती है। फिर पीना कहती है, मैं किसी की जान नहीं लेती और जब कोई ज्यादा खतरे में होता है तो मैं उसे टेलीपोर्ट कर देती हूँ। और वैसे मैं तुम्हें बता दूं, काफी ताकतवर मॉन्स्टर तुम्हारी तरफ आ रहे हैं, इसीलिए अच्छा होगा कि तुम हार मान जाओ। मैं हार नहीं मानने वाला। जिसके बाद आयन आगे बढ़ जाता है और आयन की एबिलिटीज की वजह से आयन पर इन एस रैंक मॉन्स्टर्स का हमले का कोई असर नहीं होता, जिस वजह से आयन बड़े ही आसानी से इन एस रैंक मॉन्स्टर्स को मारते हुए आगे बढ़ता जाता है। और इनको मारने के बाद अपनी लेफ्ट आई की मदद से इनके एबिलिटी को अपनी एबिलिटीज बना लेता है। और ये देखकर पीना काफी ज्यादा शौक में आ चुकी है क्योंकि आयन एस रैंक मॉन्स्टर्स को बड़ी ही आसानी से मारता जा रहा है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम जॉयड को देखते हैं जो कि एक रेस्टोरेंट में जाता है और वहाँ के सारे एडवेंचरस जॉयड से काफी ज्यादा गुस्सा है क्योंकि जॉयड ने आयन को जानबूझकर मरने के लिए छोड़ दिया था। और जॉयड जब जॉलिन से बात करने के लिए जाता है तब जॉलिन जॉयड से बात करने से साफ मना कर देती है और दो एडवेंचरस जॉयड से कहते हैं, तुम इतने बुरे इंसान कैसे हो सकते हो क्योंकि तुमने आयन को पैरालाइज करके वहाँ मरने के लिए छोड़ दिया था। जॉयड कहता है, जॉलिन ने उस पे पैरालाइज का जादू किया था। और ये सुनकर जॉलिन रोने लगती है और जॉयड पर आरोप लगाती है कि जॉयड ने डरा धमकाकर उसे आयन पर मैजिक करवाया था। और ये सुनने के बाद एडवेंचरस को जॉयड पर गुस्सा आ जाता है और वो जॉयड को बाहर फेंक देते हैं और दोबारा यहाँ आने के लिए मना करते हैं। और इन सब के बाद जॉयड को बहुत गुस्सा आ रहा है और इसीलिए जॉयड इन सब के लिए आयन को ब्लेम करता है क्योंकि आयन वहाँ से जिंदा वापस आ गया था। और फिर जॉयड डिसाइड करता है कि मुझे अपनी रेपुटेशन वापस हासिल करने के लिए किसी बड़े मॉन्स्टर को मारना होगा। और फिर जॉयड भी उसी हिडन डेंजन के अंदर जाता है जिसके अंदर आयन गया था और जॉयड भी टेलीपोर्ट होकर इस जंगल में पहुंच जाता है। जिसके बाद जॉयड को रियलाइज होता है कि ये एक हिडन डेंजन है। और जब फिर जॉयड आगे बढ़ता है तो वो एक गड्ढे में गिर जाता है और जॉयड को लग रहा होता है कि अब वो मरने वाला है, लेकिन अचानक जॉयड टेलीप होकर जंगल से बाहर आ जाता है। और फिर पीना जॉयड से कहती है, तुम इस डेंजन के अंदर नहीं मरोगे, इसीलिए यहाँ के चैलेंज के लिए तैयार रहना। फिर जॉयड कहता है, अगर मैं इस डेंजन में मरने नहीं वाला तो मैं कोशिश करता रहूंगा। और फिर जॉयड इस डेंजन में आगे बढ़ता जाता है और लगातार काफी सारे ट्रैप्स में फंसता रहता है। लेकिन जब एक मॉन्स्टर जॉयड पर हमला कर देता है तब जॉयड की हालत बहुत खराब हो जाती है। और जब ये मॉन्स्टर जॉयड को बुरी तरह से पीट रहा होता है तभी अचानक से आयन वहाँ पर आकर इस मॉन्स्टर को मार देता है। और ये देखकर जॉयड काफी ज्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि जॉयड को यकीन नहीं हो रहा है कि आयन ने इतने बड़े मॉन्स्टर को मार दिया। और फिर आयन यूरी से अद्राशिल की कुछ बूंदे मांगता है और अद्राशिल की बूंदों से आयन जॉयड की पूरी तरीके से हील कर देता है। और फिर आयन जॉयड के माथे पर उंगली लगाकर उसे बेहोश कर देता है और पीना से इसे बाहर टेलीपोर्ट करने के लिए कहता है। जिसके बाद आयन डेंजन बॉस से लड़ने के लिए पहुंच चुका है। जिसके बाद आयन इस दरवाजे के अंदर जाता है, तभी वहाँ की जमीन हिलने लगती है
है, इसीलिए आयन जल्दी से ऊपर आ जाता है और देखता है कि जमीन के अंदर से एक काफी बड़ा मॉन्स्टर निकलता है और इस मॉन्स्टर का साइज देखकर आयन की हालत खराब हो जाती है। लेकिन उर्सुला जल्दी से आयन को इस पर हमला करने के लिए कहती है, जिसके बाद आयन इसके ऊपर काफी सारे फायरबॉल्स की बरसात कर देता है। लेकिन इतने सारे हमले के बाद भी इस मॉन्स्टर को कुछ नहीं होता और फिर ये मॉन्स्टर भी आयन के ऊपर काफी बड़ा हमला कर देता है और फिर आयन मैजिक का इस्तेमाल करके अटैक को मॉन्स्टर के ऊपर ही रिफ्लेक्ट कर देता है। लेकिन इस अटैक से भी मॉन्स्टर को कुछ नहीं होता और फिर आयन सोचने लगता है कि आयन इस मॉन्स्टर को कैसे हरा सकता है। लेकिन आयन तभी नोटिस करता है कि जो हमले आयन ने मॉन्स्टर के ऊपर करे थे उनका डैमेज मॉन्स्टर को तो हुआ ही नहीं, लेकिन आसपास के एनवायरनमेंट को बहुत नुकसान पहुंचा है। और फिर आयन जमीन पर जाकर खड़ा हो जाता है और मॉन्स्टर आयन को अपने पैरों के नीचे दबा देता है। लेकिन इसके बावजूद भी आयन को कुछ नहीं होता और आयन कहता है, मैंने सही सोचा कि तुम्हारे फिजिकल अटैक मुझे टच नहीं कर सकते क्योंकि तुम्हारी बॉडी एक इल्यूजन है। और फिर आयन अपने मैजिक का इस्तेमाल करके इल्यूजन को खत्म कर देता है, जिसके बाद आयन को वहाँ पर एक छोटा सा कछुआ दिखता है और फिर उर्सुला आयन की तारीफ करती है क्योंकि उर्सुला ये खुद भी नहीं देख पाई थी कि ये इतना बड़ा इल्यूजन था। और फिर आयन पीना से पूछता है, क्या मुझे सही में इस छोटे मॉन्स्टर को मारना पड़ेगा? पीना कहती है, तुम इस बॉस मॉन्स्टर को हराए बिना इस डंजन को पार नहीं कर सके। फिर आयन कहने लगता है, पीना क्या मैं सही में इस प्यारे से टर्टल को मार दूं? और प्यारे टर्टल, तुम्हारी मौत तो अब पीना की घमंड की वजह से होने वाली है। पीना ऐसी इमोशनल बातें सुनकर प्रेशर में आ जाती है और कहती है, ठीक है, तुम जीत गए, मैं हार मानती हूँ। और फिर ये लोग पीना के पास पहुंच जाते हैं जहाँ पीना कहती है, बड़ी बहन हमें मिले काफी समय हो गया। और यूरी भी जल्दी से पीना को गले लगा लेती है। फिर पीना कहती है, यही वो इंसान है ना जो इतनी देर से मुझे बुली कर रहा था। यूरी कहती है, आयन बुरा इंसान नहीं है और ये दिल का काफी अच्छा है। पीना कहती है, लगता है कि तुम्हें इसके ऊपर क्रश आ गया है। ये सुनते के साथ ही यूरी का चेहरा लाल हो जाता है और फिर पीना यूरी को और भी ज्यादा छेड़ती है। यूरी कहती है, पीना तुम आज भी बहुत शरारती हो, लेकिन मैं खुश हूँ कि तुम आज भी वैसी की वैसी हो। ये सुनकर पीना भी थोड़ा इमोशनल हो जाती है। लेकिन फिर पीना कहती है, मैं तुम लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ और क्या मैं भी तुम्हारे साथ चल सकती हूँ? और यूरी और आयन दोनों ही पीना की रिक्वेस्ट के लिए हाँ कर देते हैं। और फिर ये टर्टल जो आयन के कंधे पर बैठा हुआ था नीचे उतरकर ट्रांसफॉर्म हो जाता है और एक लड़की में बदल जाता है। ये लड़की कहती है, मैं पीना की गार्डियन हूँ और मेरा नाम है कुरोहिमी और मैं डिवाइन बीस्ट गिम्बू की बेटी हूँ। और उर्सुला कुरोहिमी को देखकर बिल्कुल सीधी खड़ी हो जाती है और कहती है, कुरोहिमी मैडम, मैंने आपसे बदतमीजी से बात की, मैं माफी मांगती हूँ। और फिर उर्सुला आयन से कहती है, ओए लड़के, तुम ऐसे खड़े होकर क्या देख रहे हो? और पहले तुम्हें लेडी कुरोहिमी की परमिशन मांगनी होगी। आयन फिर कुरोहिमी से कहता है, क्या मैं पीना को अपने साथ यहाँ से बाहर लेकर जा सकता हूँ? कुरोहिमी इसकी परमिशन दे देती है, लेकिन कुरोहिमी भी आयन के साथ बाहर जाना चाहती है और आयन के हाथ में सेज स्टोन देती है। और फिर कुरोहिमी उर्सुला से पीना का स्पिरिट कोर और ये सेज स्टोन आयन की आंख में डालने के लिए कहती है। और फिर थोड़ी देर बाद उर्सुला पीना का कोर आयन की लेफ्ट आई में डाल देती है, जिससे आयन की लेफ्ट आई का लेवल अप हो जाता है। और इस समय यूरी अपनी छोटी बहन से मिलकर बहुत खुश है, जिस वजह से उर्सुला आयन को ये काम करने के लिए शुक्रिया कहती है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं जॉयड को होश आता है, लेकिन जॉयड रोने लगता है क्योंकि जॉयड की जान आयन ने बचाई है और आयन को जॉयड अपने से काफी नीचे समझता था। और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो गाइस, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं इसके एपिसोड 5 के एक्सप्लेनेशन में, तब तक के लिए बाय।